इमेजिन करो एक लग्जरी म्यूजिक फेस्टिवल बहामास के सनी आइलैंड पर, जहां ग्लैमर, टॉप म्यूजिक और इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट मोमेंट्स का प्रॉमिस किया गया था। ये था बिली मैकफार्लैंड का सपना, जिसका एम्बिशन तो था पर शायद डेप्थ नहीं थी। 2017 फायर फेस्टिवल लग्जरी और एक्सक्लूसिविटी का सिनोनिम बन गया था, थैंक्स टू एक जबरदस्त प्रमोशनल कैंपेन जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स ने लीड किया था। टिकट प्राइसेस 90,000 से लेकर 9 लाख तक थे, मतलब एक रॉयल गेटअवे का प्रॉमिस। पर असलियत में फेस्टिवल एक बड़ा धोखा निकला। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक हाई पोटेंशियल वाला फेस्टिवल एक बड़े डिजास्टर में बदल गया। फायर फेस्टिवल, जो बाद में एक इनफेमस स्कैम बन गया, शुरू हुआ था बिली मैकफार्लैंड, एक यंग एंटरप्रेन्योर, और जा रूल, एक रैपर के दिमाग की उपज से। बिली का सफर एक्सक्लूसिव इवेंट्स की दुनिया में शुरू हुआ था मैग्नीसेस से, एक वेंचर जो मिलेनियल्स को हाई लाइफ का टेस्ट देने के लिए था। मैग्नीसेस सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड नहीं था, ये एक ब्लैक कार्ड था जो लग्जरी इवेंट्स और पर्क्स और एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का प्रॉमिस करता था। $250 की एनुअल फीस के बदले मेंबर्स को रिच और फेमस जैसी लाइफस्टाइल का वादा किया। 6,000 मेंबर्स के साथ मैग्नीसेस ने कुछ वक्त के लिए तो धूम मचाई, पर जल्द ही उन्हें उनके लॉफ्टी प्रॉमिसेस पूरा ना कर पाने के कारण क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। जा रूल, जो अर्ली 2000s में अपने हिट्स के लिए जाने जाते थे, उनका पार्टनरशिप बिली के साथ एक बिजनेस से कहीं ज्यादा था। ये एक सेलिब्रिटी चार्म और एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशन का फ्यूजन था। इन दोनों की अगली वेंचर थी फायर मीडिया, एक प्लेटफॉर्म जो प्राइवेट इवेंट्स के लिए आर्टिस्ट्स और टैलेंट्स को बुक करने का तरीका बदलने का एम रखता था। मैकफार्लैंड की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और जा रूल के एंटरटेनमेंट कनेक्शंस ने मिलकर एक सक्सेस रेसिपी बनाई। अब आता है ट्विस्ट। इन दोनों ने सोचा क्यों ना एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाए जो प्रमोट करे फायर मीडिया को, और यहीं से जन्म हुआ फायर फेस्टिवल का। सोचा गया ये होगा एक लग्जरी म्यूजिक फेस्टिवल जहां होगा सब कुछ टॉप क्लास, फ्रॉम लोकेशन टू परफॉर्मेंसेस। अब बात करते हैं फायर फेस्टिवल की मार्केटिंग की, जो एक अलग ही लेवल की थी। इन्होंने मार्केटिंग की दुनिया में एक अलग ही लेवल सेट कर लिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स को यूज करके एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया गया कि हर कोई सोचने लगा ये तो मस्ट अटेंड इवेंट है। ये आइडिया काफी हटके था। उन्होंने ढेर सारे फेमस इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया, जैसे केंडल जेनर, बेला हदीद और भी बहुत सारे। इन इन्फ्लुएंसर्स ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फेस्टिवल के बारे में पोस्ट्स किए, जिससे लोगों में एक अलग ही एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी पैदा हुई। ये इन्फ्लुएंसर्स ने अपने फॉलोअर्स को एक ड्रीमी पिक्चर दिखाई। उन्होंने पोस्ट्स में लग्जरी विलास, प्राइवेट जेट्स और एक्सोटिक बीचेस की फोटोज और वीडियोस शेयर की, जिससे ये फेस्टिवल एक ड्रीम डेस्टिनेशन जैसा लगने लगा। बिली ने इन्फ्लुएंसर्स को भारी भरकम अमाउंट पे किए, कुछ तो $1 लाख से $2.5 लाख तक पर पोस्ट्स के, और ये इन्फ्लुएंसर्स को एक डिटेल्ड स्क्रिप्ट दी गई, जिससे उनके पोस्ट्स एकदम परफेक्ट और अट्रैक्टिव बने। पर यहाँ ट्विस्ट है कि जो लग्जरी और एक्साइटमेंट इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे थे, वो असल में एक इल्यूजन था। जैसे केंडल जेनर ने एक फोटो पोस्ट की जिसमें वो एक बहामास की बीच पर थी, कैप्शन के साथ फायर फेस्टिवल इज गोइंग टू बी एपिक। पर असल में वो फोटो टर्क्स एंड काइकोस का था, और वो बीच फेस्टिवल साइट का हिस्सा भी नहीं था। ये पूरा मार्केटिंग कैंपेन एक क्लासिक एग्जांपल था बेट एंड स्विच स्कैम का। बिली ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का यूज करके फेस्टिवल के लिए हाइप क्रिएट किया और लोगों को टिकट्स खरीदने के लिए कन्विंस किया। पर जब फेस्टिवल का टाइम आया तो वो अपने प्रॉमिसेस पर खरा उतरने में फेल हो गए, और फेस्टिवल एक कंप्लीट डिजास्टर बन गया। तो चलिए अब बात करते हैं फायर फेस्टिवल के फाइनेंसेस की, जहां बिली ने अपने झूठ और धोखे से इन्वेस्टर्स से करोड़ों रुपए उठाए। बिली ने एक बड़ा गेम खेला। उसने इन्वेस्टर्स को फायर मीडिया और फायर फेस्टिवल के बारे में गलत जानकारी दी। उसने कहा कि फायर मीडिया एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और फायर फेस्टिवल एक बहुत ही बड़ा हिट होगा। पर असलियत में ये सब झूठ था। फायर मीडिया ने कभी भी प्रॉफिट नहीं किया था और कर्ज में डूबी हुई थी। बिली ने अपने पर्सनल कनेक्शंस का भी खूब यूज किया। उसके कई इन्वेस्टर्स उसके क्लोज फ्रेंड्स थे, जैसे कि S28 कैपिटल और RRE वेंचर्स जैसे वेंचर कैपिटल फर्म्स, जिसने मिलके फायर मीडिया में $10 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। बिली का दोस्त रायन ब्रेस्लो और बिल गेब्रिक, ये दोनों वेंचर कैपिटल फर्म्स के मैनेजिंग पार्टनर्स थे। जा रूल, जो फेस्टिवल का को फाउंडर भी था, उसने भी फायर मीडिया में $2 मिलियन इन्वेस्ट किए। कुछ फायर मीडिया के एम्प्लॉइज ने भी कंपनी में पैसा लगाया, जैसे कि बिली के भाई जॉन मैकफार्लैंड ने और उसके कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साशा एकेली ने। मैकफार्लैंड ने टिकट्स भी बेच के खूब पैसा कमाया। फेस्टिवल में एक और स्कीम थी, फायर कॉइन।
यहाँ लोग वॉलेट्स में पैसा लोड करके फेस्टिवल में पेमेंट कर सकते थे, पर यहाँ भी धोखा था। ऑर्गेनाइजर्स ने फेक फायर कॉइन्स क्रिएट किए और इन्वेस्टर्स को बेचे। असल में इन फायर कॉइन्स में कभी पैसा लोड ही नहीं हुआ था, तो इन्वेस्टर्स के साथ स्कैम किया गया। जब फायर फेस्टिवल का असली चेहरा सामने आया, ये फेस्टिवल जो लग्जरी म्यूजिक इवेंट होने का दावा करता था ग्रेट एक्सयूमा के बोहेमियन आइलैंड पर, असल में एक बहुत ही बड़ा धोखा साबित हुआ। एड्स में तो बीच साइड विलास दिखाए गए थे, पर जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें डिजास्टर रिलीफ टेंट्स में भेज दिया गया, और वो भी ऐसे टेंट्स जो ठीक से सेट भी नहीं किए गए थे। सोचो, जहां लग्जरी लॉजिंग का सपना दिखाया गया, वहां ऐसे टेंट्स। और गूर्मे क्विजीन जो टॉप शेफ्स द्वारा बनाया जाना था, वो निकला चीज सैंडविचेस और सैलेड्स, और वो भी स्टाइरोफोम कंटेनर्स में। वादे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। जो लोग फेस्टिवल में गए, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। सबने एक ही बात की, केओस और डिसअपॉइंटमेंट। कुछ ने तो शॉक एक्सप्रेस किया जब उन्होंने अकोमोडेशंस और खाने की क्वालिटी देखी। कुछ और लोगों ने ऑर्गेनाइजर्स की कम्युनिकेशन की कमी पर भी फ्रस्ट्रेशन जताया, खास तौर पर जब पता चला कि हेडलाइन एक्ट्स ने कैंसिल कर दिया है। अटेंडीज का जनरल सेंटिमेंट था डिसबिलीफ और बिट्रियल, क्योंकि जो उन्हें बेचा गया था उसका असलियत से कोई लेना देना ही नहीं था। फेस्टिवल ग्राउंड्स पर भी हालात खराब थे। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम था कि इतने सारे गेस्ट्स को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा था। लगेज को शिपिंग कंटेनर से फेंक दिया गया और लोगों को अंधेरे में अपना सामान ढूंढना पड़ा। जो हाई एंड एक्सपीरियंसेस का वादा किया गया था, जैसे बीच पर योगा सेशंस या आइलैंड के आसपास बोट राइड्स, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। लोगों को ऐसे अधूरे बने फेस्टिवल साइट में घूमना पड़ा जहां पानी और बिजली तक की कमी थी। फायर फेस्टिवल के केओस में उतरने से पहले ही कुछ लोगों ने इवेंट की असलियत को भांप लिया था, लेकिन उनके डाउट्स और वार्निंग्स फेस्टिवल के मार्केटिंग के शोर में कहीं दब गए। कैल्विन वेल्स, जो फायर मीडिया में इन्वेस्टर थे, उन्हें शुरू से ही इवेंट की लेजिटिमेसी पर शक था। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट्स करके अपनी चिंता व्यक्त की, जैसे कि आई एम स्टार्टिंग टू थिंक फायर फेस्टिवल इज अ स्कैम और दिस इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। लेकिन उनके इनसाइडर पर्सपेक्टिव के बावजूद ज्यादातर लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैट लिवीन, जो ब्लूमबर्ग न्यूज के लिए लिखते हैं, उन्होंने अपने आर्टिकल्स में फायर फेस्टिवल के बारे में बहुत सारे रेड फ्लैग्स उठाए। उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स के इनएक्सपीरियंस और इवेंट के लिए इनएडिक्वेट प्लानिंग को भी पॉइंट आउट किया। उनके आर्टिकल्स फायर फेस्टिवल अ कॉशनरी टेल और फायर फेस्टिवल अ डिजास्टर इन मेकिंग ने भी फेस्टिवल में आने वाली प्रॉब्लम्स का सही अंदाजा लगाया। कुछ लोगों ने फायर फ्रॉड नाम का एक वेबसाइट बनाया। इस वेबसाइट पर उन्होंने फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने लाई। इस वेबसाइट ने फेस्टिवल की खराब डिजाइन की गई वेबसाइट, लाइनअप, ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशंस के बारे में सवाल उठाए और ऑर्गेनाइजर्स के इनएक्सपीरियंस को भी हाईलाइट किया। इन सभी रेड फ्लैग्स के बावजूद कई लोगों ने इन वार्निंग्स को इग्नोर किया और फिर भी टिकट्स खरीदी। हैरत की बात यह है कि बिली ने खुद फेस्टिवल की तैयारी पर डाउट किया था। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को ईमेल में लिखा, दिस इज द वर्स्ट फेस्टिवल आई हैव एवर सीन। लेकिन ये बात फेस्टिवल के फेल होने के बाद सामने आई। द वर्ज और पिजन्स एंड प्लेन्स जैसे पब्लिकेशंस ने भी फेस्टिवल के बारे में चिंता जताई। बिली मैकफार्लैंड को फायर फ्रॉड के लिए 6 साल की सजा हुई। एक एग्जाम्पल सेट किया गया कि बिजनेस में धोखाधड़ी कितनी भारी पड़ सकती है। बिली का डाउनफॉल एक पब्लिक तमाशा बन गया, जिससे रिस्की बिजनेस वेंचर्स की असलियत सामने आई। फेस्टिवल फ्लॉप होने के बाद सबने बिली और फायर मीडिया पर मुकदमा कर दिया। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, बल्कि विश्वासघात का भी था। जा रूल, को-फाउंडर, लीगल चार्जेस से तो बच गए, लेकिन उनका नाम भी खराब हो गया। ये दिखता है कि सेलिब्रिटी होने के बावजूद बिजनेस में गहरी जांच जरूरी है। फायर फेस्टिवल ने दिखाया कि सपने और हकीकत में कितना फर्क होता है। बिली मैकफार्लैंड की कहानी हमें सिखाती है कि चमक धमक के पीछे की सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें यह भी पता चला कि किसी भी वेंचर में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये कहानी एक सबक है कि सक्सेस और फेम के चक्कर में एथिक्स और रियलिटी को भूलना नहीं चाहिए। अगर आपको ये कहानी और इस जैसे और इनसाइट्स पढ़ने, तो जरूर विजिट कीजिए wanderwealthwords.com पर। यहाँ पर आपको ट्रैवल, वेल्थ मैनेजमेंट और जिंदगी के कई और चीजें और कंटेंट मिलेगा। Thanks for watching.